वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.5 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। पहले दोनों पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब इस पार्ट में हम उससे आगे करते हैं। तो देखो इस वीडियो में हम करने वाले देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यूजिंग आइडेंटिटीज इवेलुएट। आपको आइडेंटिटीज की मदद से इनको करना है, इनकी वैल्यू निकालनी। वैल्यूएट मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। देखो आपको जब भी स्क्वायर निकालना हो आइडेंटिटी को यूज करके, तो आप हमेशा कौन सी दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे? या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। बट अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है दो नंबर्स की, अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है दो नंबर्स की, तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? या तो आइडेंटिटी नंबर 3 a प्लस बी a माइनस बी, या x प्लस a x प्लस बी। तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो देखो सबसे पहले करते हैं 71 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, हमें 71 का स्क्वायर करना है और आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी बाइनोमियल्स पे लगती है। तो जो 71 है वो हमारे पास क्या है? केवल मोनोमियल है। तो इसको बाइनोमियल बनाना पड़ेगा। तो हम बना सकते हैं। देखो कैसे? 71 को हम क्या लिख सकते हो? 70 प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर उसके ऊपर रहेगा। समझ में आया? या अगर आपको ये कह रहे हो कि नहीं हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, आप माइनस वाली भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो कैसे? 71 को लिख सकते हो 80 माइनस 9। ठीक है, अब देखो आपके लिए कौन सी आइडेंटिटी बेटर रहेगी। देखो अगर आप फर्स्ट वाली चूज करते हो तो 70 और 1 का स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर लोगे। 80 और 9 का भी कर लेंगे, बट उसमें थोड़ी कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर रहेगा आप कौन सा करो? फर्स्ट वाला तरीका। ठीक है, तो देखो 70 प्लस 1 का स्क्वायर करना है। 70 आपके लिए क्या है? a है। 1 आपके लिए क्या है? b है। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, हमें अभी तक कई बार यूज कर चुके हो। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? देखो मैंने बताया फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई 2ab प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो 70 का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप देखो जब भी आपके पास ऐसे आ जाए स्क्वायर करना हो और फर्स्ट डिजिट 0 हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखो आप सेकंड जो डिजिट है उसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 7 49। और फिर जितनी भी उसमें जीरो हो ना, उन जीरो को डबल कर दो। इसमें एक जीरो तो दो जीरो आ जाएंगी। 4900। 72 जा 140 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5041। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है 99 का स्क्वायर। ठीक है, अब 99 को भी देखो हम किस तरह लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको 100 माइनस 1, या फिर आप 99 को लिख सकते हो 90 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों आइडेंटिटी लग सकती है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो इजी कौन सा रहेगा? या तो आप 100 और 1 को करें, या आप 90 और 9 को करें। तो 90 और 9 में आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो आप कौन सा कर लेंगे? 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो आप 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो पहले 100 का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर मैंने बताया था। देखो इसमें 0 है तो 0 को छोड़ो, लास्ट डिजिट को लो। 1 का स्क्वायर 1,
कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 का डबल 4, 1 0 0 0। समझ में आया? अब देखो 2 मल्टीप्लाई 100, 200 प्लस 1। ठीक है, 10,000 में से 200 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 9800, और 9800 में 1 जोड़ देंगे तो 9801। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि अगर आपके पास स्क्वायर आ गया तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपके पास कोई भी स्क्वायर वैल्यू आ जाए तो आप या तो उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से कर देंगे, आई माइनस बी। जैसे 102 है, 102 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप कर दें। ऐसे देखो 998 है। ठीक है, तो ये 998 किसके ज़्यादा क्लोज है, 1000 के, तो 1000 के क्लोज है, तो 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1000 माइनस 2 का स्क्वायर किया, 1000 का स्क्वायर किया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो मैंने आपको बताया जीरो को छोड़कर बाकी वैल्यू का बाकी डिजिट्स का स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, कितनी जीरो थी इसमें, 3, तो 3 की 3 का डबल 6, तो 6 जीरो आ गई। इसको मल्टीप्लाई किया तो 40,000 प्लस 4, तो यहाँ से आए 9,60,000 प्लस 4 कर दिया तो 9,60,000 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 5.2 का स्क्वायर करना है, तो अगेन मैंने आपको कहा स्क्वायर करना है तो इसको बाइनोमियल बदलना पड़ेगा। तो 5.2 को आप क्या लिख लोगे, 5 प्लस 0.2। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। जब भी डेसिमल वाली डिजिट्स आती है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसका डेसिमल हटा के सोल्व कर ले, वो बेटर रहेगा। तो देखो जैसे आपको ये करना है तो देखो 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर करना है, तो 5 आपके लिए ए है तो ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/10, और देखो 5 2 जब भी क्या होता है 10, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया 2। 0.2 का स्क्वायर करना है, देखो 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो सबसे पहले देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 4। अब देखो डेसिमल के बाद डिजिट 1, डेसिमल के बाद डिजिट 1, तो कितनी डिजिट्स हो गए डेसिमल के बाद 2, तो 2 के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर डिजिट 1 ही है, तो आपको 2 डिजिट चाहिए, तो इसके साथ क्या लगा दो, 0 0 लगा दिया, फिर डेसिमल लगा दो और फिर लिख दो 0.04। ठीक है, इसके बाद इनको ऐड कर दो 27.04। अब देखो अब आपके पास क्वेश्चन है जिनमें आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 297 मल्टीप्लाई 303। देखो 297 को 303 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो यूज कर नहीं सकते, तो बाकी बचे हमारे पास दो आइडेंटिटी, या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखो कैसे पता लगाओगे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। देखो 297 और 303, हम इनको कोशिश करेंगे किसी एक नंबर के साथ लिखने की। तो देखो 297 और 303 हमें पता है किस के क्लोज है, 300 के, तो देखो 297 को आप क्या लिख सकते हो, 300 माइनस 3। ठीक है, और 303 को आप लिख सकते हो 300 प्लस 3। अब आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि आपको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगानी है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली लगानी है। तो यहाँ पर देखो ये पहली वैल्यू दोनों में सेम और दूसरी वैल्यू भी दोनों में सेम, तो यहाँ पर हमें आइडिया लग गया कि हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब एक मिनट के लिए मान लो 297 मल्टीप्लाई 305 होता मान लो, तो देखो 297 और 305 ये भी हमें पता है कि 300 के क्लोज है, तो इसको तो हम लिखते 300 माइनस 3 और इसको हम लिखते 300 प्लस 5। अब यहाँ पर देखो
फर्स्ट वैल्यू तो सेम हो गई बट दूसरी वैल्यू जो है ये डिफरेंट हो गई, तो यहाँ पर हमें आइडिया हो गया कि हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगानी। ठीक है, तो देखो पहले हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं। 297 मल्टीप्लाई 303, तो मैंने आपको क्या बताया, 297 को क्या लिख लेंगे, 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये आपके लिए a है, ये b है, ये a है, ये b है। a माइनस बी और a प्लस बी करना है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। a क्या है आपका 300 का स्क्वायर माइनस b यानी 3 का स्क्वायर। तो देखो 300, देखो जीरो है तो हमें इसको नहीं करना। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9, जीरो कितनी है 2 है तो 4 हो जाएंगी। 3 का स्क्वायर माइनस 9, अब इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा 8991। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अब आप जैसे आपको करना है 78 मल्टीप्लाई 82। ठीक है, अब देखो 78 और 82 आपको पता है 78 और 82 दोनों किसके क्लोज, 80 के। तो 78 को आप क्या लिख सकते हो 80 माइनस 2 और 82 को 80 प्लस 2। ठीक है, ये आपके लिए ए बी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगले पार्ट में देखो 8.9 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको बताया तो a माइनस बी या a प्लस बी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ईजी रहेगी क्योंकि 8.99 के ज़्यादा क्लोज है 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 9th पार्ट देखो इसका 1.05 मल्टीप्लाई 9.5। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो 1.05 को अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 प्लस 0.05, और 9.5 को मैं 1 के क्लोज लिखूँगा तो 1 प्लस 8.5, तो वो वहाँ से करना इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेंथ ही रहेगा। तो देखो बेटर क्या रहेगा, हम इसकी डेसिमल को ही हटा दे। देखो 1.05 को क्या लिख सकते हो 105 अपॉन 100, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल था तो उतने ही जीरो आ गए। 9.5 को 95 अपॉन 10 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो 100 और 10 को क्या आ जाएगा 1000, और बाकी बचे हुए पार्ट देखो 105 और 95। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है, तो पहले इसको सोल्व करो 105 और 95। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 105 और 95 को कैसे करेंगे, 105 को हमने लिख लिया 100 प्लस 5, 95 को आपने लिख लिया 100 माइनस 5। a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर कर दिया तो आ गया 9975। अब कौन बचा हुआ था 1/1000, तो 1/1000 को इसके बटे में लिख दिया और 3 के बाद डेसिमल लगा दिया तो 9.975। ठीक है, अब देखो 7th क्वेश्चन में क्या, यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको दो वैल्यू के स्क्वेयर्स का डिफरेंस बताना है, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करके बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। आपको स्क्वेयर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है देखो 51 का स्क्वेयर माइनस 49 का स्क्वेयर, अब आपको इनका स्क्वेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप इनका स्क्वेयर किए करे बिना ही इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। तो कैसे देखो दो वैल्यूज के स्क्वेयर का डिफरेंस निकालना है आपको। तो देखो इसको आप a लेंगे, इसको b लेंगे, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या आएगा, एक बार तो माइनस और एक बार प्लस। ठीक है, अब देखो 51 का स्क्वायर है, तो 51 आपके लिए क्या है a है, तो 51 माइनस 49, और a प्लस बी 51 प्लस 49। ठीक है, 41 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 50 प्लस 49 100, तो यह आ जाएगा 200। ठीक है, तो कितना इजी हो गया हमारे लिए स्क्वायर करना। ठीक है,
ऐसे ही मान लो ये करना है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। अब आपको जब भी दो वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस करना है आपके दिमाग में वही आइडेंटिटी चलनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है। तो एक बार तो इनका डिफरेंस कर दो, ठीक है, और एक बार इनको ऐड कर दो, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो आएगा 6, ऐड करेंगे तो आएगा 300, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 6 3 जा 1800। अब देखो सेकंड पार्ट है 1.02 माइनस 0.9 का स्क्वायर करना है। तो आपको तो स्क्वायर का डिफरेंस करना है, तो आपको एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस 1.02 माइनस 0.98 और एक बार इनको ऐड 1.02 प्लस 0.98। तो जब भी आपको दो वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस करना है आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एक बार उन दोनों नंबर्स को एक बार सम कर उनका ऐड कर दो और एक बार उनको डिफरेंस कर दो और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.02 में से 0.98 घटाएंगे तो 0.04 आ गया, और एक बार इनको ऐड करेंगे तो 2 आ गया, तो 2 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08, ठीक है। अगेन 12.1 माइनस 7.9, मैंने क्या बताया, आप एक बार इनको डिफरेंस कर दो 12.1 माइनस 7.9, एक बार इनको ऐड कर दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट पार्ट है देखो 103 मल्टीप्लाई 104। अब देखो 103 को 104 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखो आप इनको आइडेंटिटी यूज करनी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कम से कम एक एक्स तो उनके लिए ऐसा यूज करना पड़ेगा जो दोनों के लिए सेम नंबर हो। तो देखो 103 और 104 किसके क्लोज है, 100 के, तो इसको लिख सकते हो 100 प्लस 3, ठीक है, 100 प्लस 4। आइडेंटिटी है x प्लस ए, तो देखो x आपके लिए ये है, ये आपका a है, x और b, तो देखो x प्लस बी आइडेंटिटी, यानी आप करेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, प्लस a प्लस बी 3 प्लस 4। ये ध्यान रखें अगर ये माइनस के होते तो -3 लिखा जाता, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखा जाएगा, ठीक है। इंटू एक्स यानी 100 प्लस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर करो, 100 मैंने बताया देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 0 तो 4, 3 और 4 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो से, तो 700 और प्लस 3 4 जा 12, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 10712, ठीक है। ऐसे देखो 5.1 मल्टीप्लाई 5.2 करना है आपको, तो आप क्या करेंगे 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा देंगे, ये x आपके लिए ये a, ये x, ये b, तो x का स्क्वायर a और b का सम 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू 5 है, और जी इन दोनों की मल्टीप्लाई a और b की, ठीक है। अब देखो तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 0.1 और 0.2 को जोड़ेंगे तो 0.3 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और 0.1 की मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो देखो 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 आ गया, और 2 के बाद डेसिमल लगाने इसलिए 0.02, इनको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब देखो नेक्स्ट है 103 मल्टीप्लाई 98, तो 103 और 98, तो 103 को आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3, ठीक है, x प्लस ए लिख दिया। 98 को अगर 100 के लिए लेना है तो 100 माइनस 2, ठीक है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 100 का स्क्वेयर प्लस a माइनस बी, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1, 1 को 100 से करेंगे 100, 3 मल्टीप्लाइड -2 तो -6 आ जाएगा,
तो 10,000 में से 100 जोड़ेंगे तो 10,000 100 आ जाएगा, -6 करेंगे तो 10,094 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो 9.7 मल्टीप्लाई 9.8। अब देखो 9.7 को आप 10 - 0.2 लिख सकते थे, पर हमने लिख दिया 9 + 0.7। 9.8 को हमने लिख दिया 9 + 0.8। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आपको x मिल गया इसमें 9, a मिल गया 0.7 और ये 0.8 b मिल गया। अब आप इसको कर सकते हो x का स्क्वायर, a + b × x + a × b। 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को ऐड करेंगे 0.7 को 0.8 के साथ तो 1.5 आएगा। 1.5 को 9 से कर देंगे 13.5 और 0.7 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56। इन सबको ऐड कर देंगे 95.06। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.5 आज कंप्लीट हो गई। तो आप इसको अच्छे से समझे। ठीक है, गुड लक।